आज के वीडियो में हम लोग BUMS के कंप्लीट करियर स्कोप की बात करेंगे कि क्या क्या करियर स्कोप है BUMS करने के बाद, और इससे रिलेटेड बहुत ही मेजर डाउट्स जो आते हैं वो डाउट भी हम क्लियर करेंगे। जैसे BUMS के बाद क्या डॉक्टर का प्रीफिक्स लग जाता है हमारे नाम के आगे? BUMS के बाद क्या हम एलोपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं? क्या BUMS के बाद हम MS करके सर्जरी कर सकते हैं या डायरेक्ट सर्जरी कर सकते हैं? क्या BUMS के बाद हम अपना खुद का हॉस्पिटल या क्लिनिक ओपन कर सकते हैं? BUMS करने के बाद सैलरी कितनी होती है? BUMS के बेस्ट कॉलेज कौन से हैं? ये सारे डाउट्स कुछ बच्चों के मन में आते हैं। सो हर तरह के डाउट का मैं सॉल्यूशन आज के वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। करियर स्कोप का पूरा मैं ब्यौरा आपके सामने रख दूँगी। ठीक है, पूरा करियर स्कोप आपको समझा दूँगी, किस किस फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हो, किस किस फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो और कितनी सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो एंड डिस्कस करते हैं अबाउट BUMS करियर स्कोप। लेट्स गो। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. BUMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। बच्चों BUMS में क्या है ना कि BUMS खासकर यूनानी मेडिसिन हैं जो ओरिजिनेट हुई थी और अरब कंट्रीज़ ने इसे काफ़ी ज़्यादा अपनाया। ठीक है, तो जो यूनानी मेडिसिन है उसका काफ़ी अच्छा करियर स्कोप है। कहाँ पहले मैं आपके मेजरली जो पूछे गए डाउट्स हैं उसका सॉल्यूशन दे देती हूँ, उसके बाद मैं करियर स्कोप आपसे डिस्कस करूँगी। ठीक है, देखो BUMS के बाद क्या डॉक्टर बन सकते हैं? तो आंसर है हाँ। जैसे ही आप BUMS करते हो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। ठीक है, आप डॉक्टर शब्द का यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात ये कि क्या BUMS करने के बाद हम अपना खुद का हॉस्पिटल या क्लिनिक खोल सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, अपना हॉस्पिटल भी खोल सकते हो, अपना क्लिनिक भी खोल सकते हो। देखो क्लिनिक और हॉस्पिटल में कई लोगों को फ़र्क नहीं पता होता है। क्लिनिक मतलब एक छोटे लेवल पे, एक रूम के लेवल पे कोई मतलब डॉक्टर बैठ रहा है, उसके सामने पेशेंट्स आ रहे हैं, वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहा है। सो इस तरह के सेटअप को क्लिनिक हम कहते हैं। और अगर हॉस्पिटल है तो वो थोड़ा बड़ा होता है। हालांकि ये वर्ड बहुत ही कॉमनली मतलब सिनोनिम्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। कई बार आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी क्लिनिक शब्द का यूज़ देखने को मिलेगा, पर जनरली जो मतलब था वो मैंने आपको समझा दिया। क्लिनिक मतलब एक सिंगल रूम में सेटअप और हॉस्पिटल मतलब थोड़ा सा बड़ा सेटअप। ठीक है, कई रूम्स का जिसमें कई सारे बेड्स हों, इस तरह का सेटअप। तो आप बिल्कुल हॉस्पिटल सेटअप भी कर सकते हो और आप क्लिनिक सेटअप भी कर सकते हो, इसके लिए आप अलाउड हो। ठीक है, तीसरी बात ये आती है कि BUMS करने के बाद क्या हम सर्जरी कर सकते हैं? तो आपके लिए खुशी की बात है कि आप तुरंत सर्जरी तो नहीं कर सकते, लेकिन MS कर सकते हो और MS करने के बाद सर्जरी कर सकते हो, जैसे कि BAMS में होता है। BAMS में भी ऐसा ही होता है कि आप BAMS करो, उसके बाद आप MS डिग्री फॉलो करो, उसके बाद आप सर्जरी कर सकते हो। इसी तरह इसमें भी होता है। और एक बहुत कॉमनली पूछा गया सवाल है कि क्या इसके बाद हम गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं? तो आंसर है हाँ बच्चों, बिल्कुल आप गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हो। बस आपको स्पेशलाइजेशन कोर्स करना पड़ेगा BUMS के बाद। ये स्पेशलाइजेशन कोर्स हर किसी में अलाउड नहीं होता, जैसे BNYS करने के बाद, BHMS के बाद ये सब अलाउड नहीं होता, लेकिन BUMS में अलाउड है। ठीक है, अच्छा BUMS में कई सारे लोगों का ये भी मानना होता है कि उर्दू आनी ही चाहिए या उर्दू की डिग्री होनी ही चाहिए। मैंने खुद भी आप लोग को बताया है, लेकिन अब ऐसा मैक्सिमम इंस्टीट्यूट से हटा दिया गया है कि उर्दू होना ही चाहिए। कुछ ही इंस्टीट्यूट में ऐसी चीज़ें मांगती हैं, बाकी आपको हल्की फुल्की नॉलेज है, उर्दू हल्का फुल्का पढ़ना आता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और नहीं भी आता है तो आप सीख सकते हो, सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं, आप कभी भी सीख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, किसी किसी कॉलेज में ये रिस्ट्रिक्शन है, कॉलेज वाइज ये चीज़ वैरी कर सकती है, पर मोस्ट ऑफ द कॉलेज में ये रिस्ट्रिक्शन अब हटा दी गई है। ठीक है, सो आप BUMS कर सकते हो। थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट पड़ेगा, अगर आपने उर्दू कभी नहीं पढ़ी है तो थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट पड़ सकता है, तो एक बार आप अपने हिसाब से देख लेना, उसके बाद अप्लाई करना। ठीक है, अच्छा तो ये सारे जो कॉमन डाउट थे वो मैंने आपको आंसर कर दिया। अब सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी अगर आप इसमें गवर्नमेंट वैकेंसी भी निकलती है, प्राइवेट भी निकलती है बच्चों, ऐसा नहीं है कि इसमें गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है इसमें। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब में कितनी सैलरी हो सकती है? गवर्नमेंट जॉब की सैलरी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, चाहे आप MBBS करो, BAMS करो, BHMS करो, BUMS करो, गवर्नमेंट की सैलरी लगभग सेम रहती है, 35,000 से 50,000 के बीच में। ठीक है, चाहे आप जो भी डॉक्टर हो, 35 से 50,000 के बीच में गवर्नमेंट जॉब्स की सैलरी रहती है। क्लियर, गवर्नमेंट डॉक्टर्स की यही सैलरी होती है। हाँ, आगे चल के आप स्पेशलाइजेशन कोर्स करते हो तो आपकी सैलरी 60-70 हज़ार या 80 हज़ार तक भी हो सकती है गवर्नमेंट जॉब्स में।
और जितना एक्सपीरियंस गेन करते हो उतना ही ज़्यादा आपकी सैलरी बढ़ती है, या आप एम्स में काम कर रहे हो, कहीं और ऐसे काम कर रहे हो तो सैलरी बढ़ती है। हालांकि यूनानी एम्स में है नहीं, तो मैं एक बात बता रही हूँ कि किसी अच्छे संस्था में काम करो, जैसे आप AMU में काम करो, AMU में लेक्चरर बन जाओ, ठीक है, या PhD कर लो। सो इन सब केसेस में आपकी सैलरी काफ़ी बढ़ जाती है गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन एक एवरेज बताऊँ, जस्ट BUMS करने के बाद आपकी कितनी सैलरी हो सकती है, तो वो 35,000 से 50,000 तक है, ठीक है। और जैसे जैसे आप स्पेशलिटी गेन करते जाओगे सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। क्लियर? अच्छा, प्राइवेट की कितनी सैलरी हो सकती है? तो प्राइवेट में स्टार्टिंग सैलरी आपकी 15,000 से स्टार्ट हो सकती है, 20-25,000 तक रह सकती है। अगेन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। एक और बात मैं आपको बता दूं कि BUMS में अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से BUMS कर रहे हो तो वहाँ पे पेड इंटर्नशिप भी होती है। 4.5 साल का कोर्स होता है और 4.5 साल के बाद 5.5 साल का टोटल कोर्स होता है। 4.5 साल तक आपको पढ़ाया जाता है, 1 साल की इंटर्नशिप की जाती है। टोटल 5.5 साल का कोर्स है। सो जो लास्ट में 1 साल की इंटर्नशिप होती है ना, उसमें भी पेड इंटर्नशिप होती है, यानी आपको खुद पैसे दिए जाते हैं मंथली बेसिस पे, 15,000, 20,000, 10,000, डिपेंड करता है आप कहाँ से कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये तभी मिलता है जब आप गवर्नमेंट कॉलेज से BUMS कोर्स अपना परस्यू कर रहे हो, प्राइवेट वाले नहीं देते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि अपने कोर्स के दौरान ही आपको लास्ट ईयर में सैलरी मिलने लगी। सो सैलरी का कोई इशू नहीं है। BUMS या BHMS, जो आपका BNYS है या MBBS है, कोई भी डॉक्टर खाली नहीं बैठता बच्चों, अगर उसे नॉलेज है। अगर आपने BUMS में ठीक ठाक से पढ़ाई की है तो आप कभी खाली नहीं बैठोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको सैलरी नहीं आएगी, आप बेरोजगार रहोगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपना खुद का क्लिनिक ही खोल के बैठ सकते हो। आपकी मेडिसिन से अगर लोगों को फ़ायदा होगा तो बिल्कुल लोग आएंगे आपके पास। एक और बहुत कॉमन डाउट होता है कि क्या हम एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं? तो बच्चों हाँ, आप एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो, लेकिन कुछ स्टेट्स में। जैसे कि अगर मैं स्टेट की बात करूं, असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन सब स्टेट्स में आप बिल्कुल फ्रीली एकदम एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर साउथ में साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं वो अलाउ करते हैं आपको फ्रीली एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करने का, अगर आप BUMS कर चुके हो। नॉर्थ के कुछ स्टेट अलाउ नहीं करते हैं, जैसे कि UP, बिहार, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, ये सब स्टेट्स अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप स्टेट मेडिकल ऑफिसर की तरह रजिस्टर कर जाते हो तो आपको ये भी अलाउड हो जाता है। अब कहोगे ये रजिस्टर करने के लिए कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है? तो बच्चों नहीं, इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, बस आपको स्पेशलाइजेशन डिग्री चाहिए होती है। सिर्फ BUMS के बाद नहीं कर पाओगे। BUMS करने के बाद आपको PG कोर्स या स्पेशलाइजेशन कोर्स या डिप्लोमा कोर्स ऐसा कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये होता है, लेकिन आप कर ज़रूर सकते हो। और इमरजेंसी का केस है तो कभी भी कर सकते हो। BUMS तुरंत आपने किया है, आपको नॉलेज है, तो इमरजेंसी केसेस में आप तुरंत मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हो। जैसे पेन किलर्स दे सकते हो, या फिर किसी को कुछ हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो गया है उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट दे सकते हो एलोपैथिक मेडिसिन। किसी को चोट लग गई है तो ज़रूरी नहीं है कि यूनानी मेडिसिन से यूज़ करो, आप जो भी आयोडेक्स वगैरह है वो यूज़ कर सकते हो। मतलब कुछ भी इमरजेंसी केस अगर है तो आप एलोपैथिक मेडिसिन दे सकते हो। प्लस जो सीवियर केसेस है उस केस में भी एलोपैथिक मेडिसिन आप दे सकते हो, आपको पे बहुत ज़्यादा बाध्यता नहीं है। जैसे कि असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में तो बिल्कुल फ्री हो। अगर आपको नॉलेज है तो बिल्कुल आप मेडिसिन प्रेस्क्राइब करो। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को मेडिसिन दे रहे हो और उसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाए। मतलब आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और बाकी स्टेट में करने के लिए आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, यानी कि स्पेशलाइजेशन कोर्स करने पड़ेंगे। क्लियर? सो एलोपैथिक मेडिसिन का कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल दे सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। BAMS और BUMS में एलोपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन बाकी जो कोर्सेज हैं उसमें एलोपैथिक मेडिसिन सिर्फ इमरजेंसी केस में ही आप दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें कई तरह की सर्जरी आ जाती है बच्चों। अगर आप MS करते हो ना तो कई तरह की सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हो, डिपेंड करता है आपने किस क्षेत्र में MBBS किया है। एक बच्चों का बहुत कॉमन डाउट होता है गायनेकोलॉजिस्ट वाला, तो मैंने आपको बता दिया वो भी आप बन सकते हो। मैं आपको बार बार बता दे रही हूँ, ठीक है। BAMS में भी बन सकते हो, BUMS से भी बन सकते हो, लेकिन बाकी अदर कोर्सेज से नहीं बन सकते। MBBS को छोड़ के मैं आयुष कोर्स की बात कर रही हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं कि हाँ, जो स्टेट मेडिकल रजिस्टर में आप रजिस्टर करवाते हो ना, वो 2 स्टेट में नहीं करवा सकते, तो इस बारे में भी ध्यान रखना। हालांकि एक थोड़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस है, फ़िलहाल आपके लेवल पे ये बहुत जानना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं उसे बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही। कुछ स्टूडेंट्स बाद में ऐसा कहेंगे कि आपको नहीं पता है इसलिए आप नहीं बता रही। बच्चों, इस लेवल पे आपके लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैंने बस आपको इतना बता दिया कि हाँ आप दे सकते हो। बाकी जब आप 5 साल का कोर्स कर लेना, उसके बाद PG कर लेना, फिर आप सोचना कैसे रजिस्टर करना है, अभी वो बहुत लंबी प्रोसेस है, ठीक है।
तो ये सारी कुछ बातें हैं। अगर मैं बेस्ट कॉलेज की बात बताऊं तो बेस्ट कॉलेज है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। वहाँ पे जो BUMS का कोर्स कराया जाता है वो बेस्ट है। प्लस दिल्ली में तिब्बतिया कॉलेज है, वहाँ पे BUMS का कोर्स बेस्ट माना जाता है, ठीक है। सो ये दोनों कुछ बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसके गवर्नमेंट कॉलेज भी अवेलेबल है, प्राइवेट कॉलेज भी अवेलेबल है, और लगभग हर स्टेट में अवेलेबल है। कुछ ही ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे नहीं अवेलेबल है। नॉर्थ के स्टेट्स में, साउथ के स्टेट्स में, हर जगह BUMS के कॉलेजेस अवेलेबल है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, दोनों तरह के कॉलेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। सो आई होप मैंने आपको सब कुछ बता दिया, हर एक चीज़ आपको बता दी। अगर मैं और करियर स्कोप की बात करूँ, कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हो, तो ये भी एक बार बता देती हूँ। आप डॉक्टर बन सकते हो, अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स में जॉब कर सकते हो, हेल्थ केयर जॉब्स में गवर्नमेंट जॉब की निकलती है वो आप कर सकते हो। इन डॉक्टर्स को हकीम भी कहा जाता है जो BUMS करते हैं। और आप अपना क्या बोलते हैं, पर्सनल हॉस्पिटल भी खोल सकते हो। आप स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, जैसे नीट एस्पायरेंट्स को पढ़ा सकते हो। अगर कोई डॉक्टर की डिग्री लिया है ना, तो आसानी से उसे कोचिंग सेंटर्स में भी जॉब मिल जाती है, अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर्स में जॉब मिल जाती है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो। अगर आपने PhD कर लिया या फिर आपने PG कर लिया, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। PhD करने के बाद प्रोफेसर बन सकते हो। और आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हो, यूनानी रिसर्च लैब में काम कर सकते हो, रिसर्च एसोसिएट की तरह काम कर सकते हो। इतने तरह के आपके करियर स्कोप हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता करियर स्कोप की कोई कमी है इसमें। जो भी आयुष के कोर्सेज़ है बच्चों, अपने आप में बहुत अच्छे हैं। अगर आप उसे अच्छे से परस्यू करते हो, अच्छे से उसमें स्किल गेन करते हो, अच्छे से उस कोर्स की नॉलेज गेन करते हो। सो कोई भी आयुष का या कोई भी मेडिकल का ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें आपको आगे जाके करियर आपका फंस जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेडिकल का कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें आप आगे जाके फंस जाओ, अगर आपने अच्छे से कर रखा है। खास करके जिसके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है, तो वो सारे कोर्सेज़ बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं। हाँ, थोड़े थोड़े कंपैरेटिवली किसी में जॉब स्कोप ज़्यादा है, किसी में थोड़ा कम है, किसी में और ज़्यादा है, किसी में थोड़ा कम है, ऐसे ऐसे होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसके बाद बेरोजगार रहोगे, आपको कोई जॉब ही नहीं मिलेगी, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो आप निश्चिंत रहो। अगर आप BUMS के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, उर्दू के थोड़े बहुत चीज़ें आएंगी। ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस उर्दू में रहेगा, लेकिन मेडिसिन के नाम कुछ उर्दू में रहेंगे जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। पूरा सिलेबस इंग्लिश में ही होता है, बस कुछ चीज़ों के नाम उर्दू से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक बार इसका सिलेबस चेकआउट कर लेना, उसके बाद अप्लाई करना। क्लियर? आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है कमेंट्स में मेंशन करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए तैयार है। प्लस हमने इसी तरह से BAMS, BHMS, BNYS पे भी करियर स्कोप बता दिया है, और हमने इन सब की कट ऑफ सी बता दी है कि ऑल इंडिया की कितनी कट ऑफ जाएगी, स्टेट की कितनी कट ऑफ जाएगी। ये सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हो। अनूप सर ने BHMS, BUMS का बताया है, मैंने BAMS का बता दिया है, ठीक है। इन सब की हमने कट ऑफ भी बता दिया, ऑल इंडिया कोटा की भी, स्टेट कोटा की भी। सो ये सारी वीडियोस आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगी। नीट UG की प्लेलिस्ट है, उसमें हम लोग सारी वीडियोस कंपाइल करके रखते हैं। उस प्लेलिस्ट में आप जा करके चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर? That's all about the video. Thank you so much for watching. Bye. Take care. Wish you all the best for your counseling and wish you all the best for your future career.